देखिए यहाँ पर मैंने एक स्नाइडर कंपनी का कॉन्टैक्टर लिया है, जो कि हमें पता नहीं है कि ये कॉन्टैक्टर सही है या फिर ख़राब हो चुका है। तो ये कॉन्टैक्टर को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इस कॉन्टैक्टर के कॉइल वोल्टेज में हमें सप्लाई देना है, मतलब इसके कॉइल के टर्मिनल पे हमें फेस वायर को और न्यूट्रल वायर को लाकर जोड़ना है। तो कॉन्टैक्टर में कॉइल का टर्मिनल कौन सा होता है, आपने हर कॉन्टैक्टर में देखा होगा कि कॉन्टैक्टर के ऊपर A1 और A2 लिखा होता है। जो A1 और A2 लिखा होता है वही कॉन्टैक्टर का कॉइल का टर्मिनल होता है। तो कॉन्टैक्टर के कॉइल को चेक करने के लिए मैं कॉन्टैक्टर के कॉइल में मतलब A1 और A2 में फेस और न्यूट्रल को लाकर जोड़ता हूँ। तो यहाँ पर इस कॉन्टैक्टर में A1 और A2 टर्मिनल ऊपर की तरफ है, किसी कॉन्टैक्टर में A1 और A2 टर्मिनल नीचे की तरफ होता है, बट इस कॉन्टैक्टर में इस तरह से नहीं। और किसी कॉन्टैक्टर में A1 टर्मिनल A2 टर्मिनल दोनों तरफ दिया होता है, मतलब ऊपर भी दिया होता है और नीचे भी दिया होता है। तो अभी मैंने एक बोर्ड लिया है, उस बोर्ड से इस कॉन्टैक्टर के कॉइल में सप्लाई देंगे। अगर सप्लाई देने के बाद ये कॉन्टैक्टर का कॉइल ऑपरेट होता है, मतलब ये जो प्लंजर है अंदर की तरफ चले जाता है, तो उससे हमें ये मालूम होगा कि ये कॉन्टैक्टर सही है। अगर सप्लाई देने के बाद ये कॉन्टैक्टर अंदर की तरफ नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इस कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है ये बराबर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इस कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में और A2 टर्मिनल में ये दोनों वायर को लाकर जोड़ देता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पिन प्लग में 2 वायर को लगा दिया है, और ये 2 पिन प्लग को मैं बोर्ड में लगा दूंगा और रेड वाले वायर को ब्लैक वाले वायर को कॉन्टैक्टर के कॉइल के टर्मिनल में लगा दूंगा। तो इस 2 पिन प्लग को मैं इस बोर्ड में लगा देता हूँ। उसके बाद में स्विच को ऑन करता हूँ। जब मैंने इस बोर्ड के स्विच को ऑन किया तो इस बोर्ड में लाइट जलने लगा है। प्लग में जो 2 वायर लगाए हैं, रेड वायर और ब्लैक वायर, ये दोनों को मैं कॉन्टैक्टर के कॉइल के टर्मिनल में लगा देता हूँ। इन दोनों वायर को लगाने के बाद ये कॉन्टैक्टर में जो कॉइल लगा है ये कॉइल ऑपरेट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो प्लंजर है ये अंदर की तरफ चिपक रहा है। स्विच को ऑफ़ करने के बाद में ये कॉन्टैक्टर ऑफ़ हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉन्टैक्टर में जो कॉइल लगा है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अभी इस कॉन्टैक्टर में एक दूसरा भी प्रोसेस होता है चेक करने का, उसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी कभी कभी जो लोड कनेक्ट होता है, जैसे कि मोटर्स, 3 फेस मोटर, सिंगल फेस मोटर और जो लोड होता है वो जल जाता है। क्योंकि कभी कभी इसके इनपुट में हम सप्लाई देते हैं और कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद में आउटपुट में सप्लाई नहीं आता है। अगर 3 फेस है तो 3 फेस को हम लाकर जोड़ते हैं और आउटपुट से 3 वायर निकाल कर हम लोड को दे देते हैं। लेकिन जब इनपुट में देने के बाद में जब कॉन्टैक्टर ऑन होता है और आउटपुट में 3 फेस मिलने की जगह पर हमें 2 ही फेस मिलता है, जिसकी वजह से जो लोड कनेक्ट होता है वो जल जाता है। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टैक्टर ख़राब हो चुका है, तो उसे हमें रिपेयर करना चाहिए। अगर रिपेयर करने से सही नहीं होता है तो हमें उस कॉन्टैक्टर को रिप्लेस करके नया कॉन्टैक्टर उस जगह पर लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर इस कॉन्टैक्टर के इनपुट में सप्लाई देंगे और देखेंगे कि इस कॉन्टैक्टर के आउटपुट में सप्लाई आता है या फिर नहीं। तो उसके लिए मैं एक वायर लेता हूँ, उस वायर में 3 वायर को जोड़ देता हूँ, तो टोटल 4 वायर हो जाएगा। ये 4 वायर को L1, L2, L3 और उसके बाजू में एक NO का टर्मिनल है, वहाँ पर भी हम उस वायर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वायर लिया था, उस वायर में 3 वायर को जोड़ दिया था, तो टोटल 4 वायर हुआ था। ये 4 वायर को मैंने इस कॉन्टैक्टर के इनपुट में जोड़ दिया है और ये वाले वायर को हम फेस में लगा देंगे। और जो मैंने 2 पिन प्लग बनाया है उस 2 पिन प्लग को यहाँ पर लगा देता हूँ, और उस 2 पिन प्लग में जो 2 वायर है उस 2 वायर को कॉन्टैक्टर के कॉइल के टर्मिनल में लगा देता हूँ। फिर जब मैं इस स्विच को ऑन करूँगा, स्विच को ऑन करने के बाद में एक ही साथ में कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा और इस वायर में जो फेस सप्लाई मैंने दिया है ये फेस सप्लाई भी चले जाएगा। कॉन्टैक्टर में जो कॉइल लगा है उस कॉइल के टर्मिनल पे मैं ब्लैक वाले वायर को और रेड वाले वायर को लगा देता हूँ। फिर जिस वायर को मैंने कॉन्टैक्टर के कॉइल के टर्मिनल में लगाया है उसी वायर में मैंने प्लग को लगा के रखा है। कॉन्टैक्टर के इनपुट में हमने जो वायर को लाकर जोड़ा है उसमें हम फेस देंगे। तो इस स्विच को ऑन करने के बाद देख लेता हूँ बोर्ड में कहाँ पर फेस आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें फेस आ रहा है, तो उस वाले वायर को मैं यहाँ पर लाकर जोड़ देता हूँ। इसके अंदर उस वाले वायर को लाकर डाल देता हूँ और 2 पिन प्लग को भी इसमें मैंने लाकर जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इस बोर्ड के स्विच को ऑन करता हूँ। स्विच को ऑन करने के बाद में ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट भी होना चाहिए और इस कॉन्टैक्टर के आउटपुट में सप्लाई भी आना चाहिए। तो इस स्विच बोर्ड के स्विच को जब मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट हुआ है, मतलब ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है। और इस कॉन्टैक्टर के इनपुट में जो हमने फेस दिया है उस फेस को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या आउटपुट में फेस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जब मैं आउटपुट में टेस्टर से चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर चारों टर्मिनल में फेस दिखाई दे रहा है। अगर इसमें से किसी भी एक टर्मिनल में फेस नहीं आता तो उस समय जो लोड आउटपुट में कनेक्ट होता है वो लोड जल जाता है। वहाँ पर 3 फेस की जगह पर 2 फेस जाता है, 3 फेस की जगह पर 1 ही फेस जाता है, जिसकी वजह से जो लोड आउटपुट में जो लोड कनेक्ट होता है वो जल जाता है या फिर ख़राब हो जाता है।
तो इस तरह से इस कॉन्टैक्टर के कॉइल के टर्मिनल में मतलब A1 और A2 टर्मिनल में वायर को लगाकर और कॉन्टैक्टर के इनपुट में फेस वायर को लाकर हम आउटपुट में सप्लाई को चेक कर सकते हैं कि सप्लाई आउटपुट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्टैक्टर सही है और कौन सा कॉन्टैक्टर ख़राब हो चुका है। इस कॉन्टैक्टर को दूसरी तरीके से मतलब मल्टीमीटर की सहायता से भी इस कॉन्टैक्टर को पता कर सकते हैं कि ये कॉन्टैक्टर सही है या फिर ख़राब हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर की सहायता से किस तरह से ख़राब कॉन्टैक्टर और सही कॉन्टैक्टर को पता करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।